Crystal field splitting in tetrahedral coordination entity. So crystal field splitting tetrahedral coordinated complex में भी होता है. In tetrahedral coordination entity, formation that the orbital splittings is inverted and is smaller as compared to octahedral field splitting. तो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन में भी डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है और वो ऑक्टाहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग से काफ़ी उल्टा रहता है और इसका जो स्प्लिटिंग जो है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग से काफ़ी छोटा रहता है. और द सेम मेटल द सेम लिगैंड एंड मेटल लिगैंड डिस्टेंस. सो इस ऑक्टाहेड्रल में सेम मेटल रहेगा, सेम लिगैंड रहेगा, लेकिन इस बार टेट्राहेड्रल रहेगा और इसमें कोऑर्डिनेशन स्प्लिटिंग हम देखेंगे, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग देखेंगे. इट कैन बी शोन दैट डेल्टा टी इज़ 4/9 डेल्टा 0. तो डेल्टा टी जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग का जो डिफरेंस जो है उसका वैल्यू रहेगा 4/9 डेल्टा 0. सो कॉन्सिक्वेंटली the orbital splitting energy are not sufficiently large for forcing pairing and therefore low spin configuration are rarely observed. तो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी जो इतना सब बड़ा नहीं है पेयरिंग करने के लिए और लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व होता है. सो हियर एनर्जी डी ऑर्बिटल फ्री आयंस 5 ऑर्बिटल्स एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है, डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड. सो क्रिस्टल फील्ड स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड जो है डी ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ता है. बाद में डी ऑर्बिटल जब एनर्जी बढ़ जाता है तब वो स्प्लिट होता है दो ऑर्बिटल के दो सेट में. एक है ई.जी. दूसरा है T2G. ऑक्टाहेड्रल में पहले क्या था, T2G नीचे का एनर्जी के लेवल में था और ई.जी. ऊपर का एनर्जी के लेवल में. लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल वाला स्प्लिटिंग जो है वो उल्टा है. अब ई.जी. जो है ई.जी. ऑर्बिटल ये कम एनर्जी लेवल पे रहेगा और जो T2G है वो हाई एनर्जी लेवल पे रहेगा. तो ई.जी. में सेम ऑर्बिटल है, वो है dxz dyz dz स्क्वायर. ई.जी. में दो ऑर्बिटल जैसे कि dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर रहेगा और T2G में dxy dyz dxz. और दोनों का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो सेपरेशन वो डेल्टा टी रहेगा. सो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग इस तरीके से होगा जो ऑक्टाहेड्रल का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से उल्टा है. ठीक है. सो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड. फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एप्लीकेशंस कहाँ पे काम आता है. एक तो है कलर डिटर्मिनेशन. जो वीबीटी कलर डिटरमाइन नहीं कर सकता वो सीफीएफटी कर सकता है. The color in the coordination compound can be readily explained in terms of the crystal field theory. Consider for example the complex titanium H2O6 3+, which is violet in color. This is an octahedral complex where single electron Ti3+ is a 3D1 system in the metal d orbital. सो कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हेल्प से. सो यहाँ पे एग्जांपल है TiH2O6 3+, मतलब हेक्सा एक्वो टिटेनियम 3 ऑक्सीडेशन. जहाँ पे ये वायलेट कलर दिखाता है तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 6 लिगैंड है. ठीक है. Ti3+ में 3D1 सिस्टम है, मतलब उसके लिए ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है. तो मेटल डी ऑर्बिटल जो है वो T2G लेवल में है, ग्राउंड स्टेट में है इस कॉम्प्लेक्स में. द नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज द एम्प्टी E.G. लेवल. अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसको ऊपर सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल में पहुंचना है तो वो है E.G. लेवल. इफ लाइट करस्पॉन्ड टू द एनर्जी ऑफ येलो ग्रीन region is observed by the complex, it would excite the electron from T2G to E.G. level. Okay, so T2G1 EG0 will turn into T2G0 EG1. Consequently, the complex appear violet in color. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वॉयलेट कलर कब देगा, जब इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन T2G लोअर एनर्जी लेवल से लेकर सीधा हायर एनर्जी लेवल EG लेवल पे जंप हो जाए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लाइट
इस कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो येलो ग्रीन रीजन में है। अगर ये टिटानियम का कॉम्प्लेक्स येलो ग्रीन रीजन वाले लाइट को ऑब्जर्व करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन है ऑटोमेटिकली लोअर एनर्जी लेवल T2G से लेकर हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा और उसकी वजह से क्या होगा T2G1 EG0 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा किसमें T2G0 EG1 में। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर का हाई एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तभी ये टिटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स जो है वायलेट कलर दिखाएगा। मतलब क्या है कि जो उसने लाइट का कलर ऑब्जर्व किया और जो वो कलर ट्रांसमिट कर रहा है वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ढूंढ सकते हैं। देन इट ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी ढूंढ सकते हैं। देन CFT का एप्लीकेशन क्या है इन फोटोग्राफी। सो पुराने ज़माने में जो फोटोग्राफी यूज़ होता था वो सिल्वर ब्रोमाइड के हेल्प से यूज़ होता था। तो सिल्वर ब्रोमाइड एक्सेस में लेते थे 2 मोल्स ऑफ S2O3 2 माइनस लेते थे और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता था जो था AgStO3 2 3 माइनस प्लस ब्रोमीन माइनस। Now second is in first group analysis silver chloride Ag2Cl2 PbCl2। तो फर्स्ट ग्रुप एनालिसिस में ये सब है मेटल्स। तो सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट करता है 2 अमोनिया के साथ एक्वेसियस में ताकि AgNH32Cl फॉर्म हो सके। इन अ सेकेंड ग्रुप Cd+2 कैन बी प्रेसिपिटेटेड एज CdS in presence of copper +2 with excess of cyanide minus ion। तो सेकेंड ग्रुप में कैडमियम +2 प्रेसिपिटेट होता है सल्फर के साथ कॉपर +2 के प्रेजेंस में जहाँ पे Cn माइनस एक्सेस में रहता है। तो 2 मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस रिएक्ट करता है 10 मोल ऑफ Cn माइनस के साथ ताकि 2 मोल्स ऑफ कॉपर टेट्रा साइनो कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट फॉर्म हो सके और C2N2 फॉर्म हो सके। C2 प्लस रिएक्ट करता है 4 Cn माइनस के साथ ताकि CdCN4 2 माइनस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके और रिएक्ट करता है H2S के साथ ताकि कैडमियम सल्फर फॉर्म हो सके। फोर्थ इज सिल्वर कॉपर gold or iron are plated from solution of their cyano complex ion by electroplating bar। तो गोल्ड सिल्वर कॉपर इनको इन ये सब सॉल्यूशन को है ये सब सॉल्यूशन जो है उसको साइनो कॉम्प्लेक्स आयन के साथ प्लेटेड करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हेल्प से इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाद से तो कॉपर को 4 Cn माइनस के साथ रिएक्ट करवाएंगे एनोड से। तो इधर क्या होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो क्या होगा कॉपर जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा साइनो में जो है अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा CuCN4-3 प्लस इलेक्ट्रॉन क्योंकि साइनो ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एनोड में। फिर कैथोड में कॉपर CN4 3- रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन टू गेट कॉपर +4 Cn-। फिर यही एनायनिक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनोड कैथोड में क्योंकि कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो क्या मिलेगा कॉपर +4 Cn-। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग EDTA टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ Cl+2 Mg+2। तो वाटर का प्यूरिफिकेशन जो है EDTA की हेल्प से यूज़ होता है। EDTA जो है कैल्शियम मैग्नीशियम रिमूव करने में काम आता है। इवन EDTA को मेडिकली भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर किसी ने लेड मर्क्यूरी अगर इन डाइजेस्ट किया तो मर्क्यूरी भी शरीर से निकालने के लिए EDTA काम आता है। So EDTA is used in treatment of metal, lead, etc. poisoning. So EDTA जो है उसको लीड पॉइजनिंग में काम आता है। अगर किसी ने गलती से अगर लीड कंज्यूम किया तो उसके बॉडी से लीड निकालने के लिए और उसको लीड पॉइजनिंग से बचाने के लिए EDTA यूज़ होता है क्योंकि EDTA स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है लीड के साथ। तो आराम से वो शरीर से बाहर निकल जाएगा बिना किसी बॉडी पार्ट के साथ रिएक्ट किए।
Then extraction of silver and gold is done by the formation of cyanide complex. So gold और सिल्वर इन दोनों प्रीशियस मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है वो साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं. प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल इज डन बाय मॉन्स मेटर. मॉन मेथड से निकल का प्यूरिफिकेशन करता है. निकल को रिएक्ट करता है 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल फॉर्म होता है जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहता है. फिर उसको हीट करते हैं तो निकल +4 कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है. टेस्ट ऑफ निकल 2+ फ्रॉम DMG डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट और रेड ब्लड कलर चिलेट इज फॉर्म हियर. तो निकल +2 का टेस्ट होता है डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट के साथ तो रेड कलर चिलेट फॉर्म होता है. तो चिलेट मतलब साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है निकल 2+ और DMG के साथ. नेक्स्ट इज 10th cisplatin, that is cis-diamine dichloroplatinum 2 PTNH32Cl2 is used in the treatment of cancers. It can damage kidney as now dinuclear platinum complex is used in place of it. तो cisplatin या फिर cis-diamine dichloroplatinum 2 जो है यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. किडनी को डैमेज करता है और प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स डाइन्यूक्लियर की जगह सिस्प्लैटिन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज एनिमल एंड प्लांट वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम 2+ एंड हेमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन. एनिमल और प्लांट्स के दुनिया में क्लोरोफिल प्लांट्स जो है ग्रीन कलर दिखाता है क्लोरोफिल की वजह से. क्लोरोफिल में जो सेंट्रल मेटल आयरन रहता है मैग्नीशियम रहता है और एनिमल में जो रेड कलर का ब्लड रहता है उसमें सेंट्रल मेटल आयरन एटम्स जो है आयरन रहता है Fe2+ और क्लोरोफिल में Mg2+. नेक्स्ट इज विटामिन B12 इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ CO2+. विटामिन B12 जो स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है, ठीक है. उसमें जो सेंट्रल मेटल जो है वो CO2+ है, कोबाल्ट 2+ है. नेक्स्ट इज अराइल आर्सेनिक कंपाउंड आर यूज एज कीमोथेरेपिक एजेंट. तो कीमोथेरेपिक एजेंट के लिए अराइल आर्सेनिक कंपाउंड यूज़ करता है. फिर नेक्स्ट इज C2H5AgCl इज यूज एज फंगसाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यंग प्लांट्स. कोई भी प्लांट्स है जो जस्ट ग्रो हो रहा है तो उसमें फंगस नहीं आने के लिए, फंगस से इन्फेक्ट नहीं होने के लिए उसमें C2H5AgCl ये यूज़ होता है, ठीक है. मर्क्यूरी का coordination complex compound है. Then in heterogeneous catalysis, example Ziegler-Natta catalyst, titanium tetrachloro and C2H53Al for polymerization of olefins. और olefin का polymerization के लिए Ziegler-Natta catalyst heterogeneous catalysis यूज होता है जहाँ पे टिटानियम टेट्राक्लोराइड रिएक्ट होता है C2H53Al के साथ. In homogeneous catalysis, example hydrogenation of alkene by using the Wilkinson catalyst PS3P3RSCl. तो homogeneous catalysis में alkene का hydrogenation होता है जिसमें Wilkinson catalyst PS3P3RSCl यूज होता है. Next is electroplating of metals involve the use of complex salt as electrolyte. Example potassium silver dicyano in silver plating. तो metals जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है उसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज़ होता है, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज़ होता है. उसमें मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये सॉल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि KAgCl2, ठीक है, यूज़ होता है सिल्वर प्लेटिंग में. अगर सिल्वर प्लेटिंग करने का तो ये जो सॉल्ट जो है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलाइट के जैसा यूज़ करते हैं. जो है पोटेशियम डाइसाइनो सिल्वर 2 oxidation state. Remember, optical isomerism is a chelated tetrahedral and square planar complex. जो ऑप्टिका आइसोमेरिज्म रहता है वो चिलेटेड टेट्राहेड्रल रहता है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में रहता है. जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑप्टिका आइसोमर हमेशा टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर रहता है. इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिका आइसोमेरिसिस ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ दिस चिलेट हैविंग अनसिमेट्रिकल लिगेंड. तो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिका आइसोमेरिज्म तभी ऑब्जर्व होता है जब बिस चिलेट जो रहता है वो अनसिमेट्रिकल
लिगैंड के साथ रहता है। दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व इन बेरिलियम 2, बोरॉन 2, जिंक 2 एंड कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स। तो ये सब कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व किया है टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, जहाँ पे लिगैंड जो है बिस लिगैंड वो अनसिमेट्रिकल रहता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ABM AB, BAMBA। सो ये कहीं ना कहीं सिस फॉर्म में है। एग्जाम्पल बिस salic aldehyde boron 3 cation has been found to be racemic and resolution has been accomplished। तो ये जो है कॉर्नेशन कॉम्प्लेक्स, देखिए ये कटाइन कॉम्प्लेक्स ये रैसेमिक है, रेजोल्यूशन है, ठीक है, जैसे कि ये। सो एग्जाम्पल 2 इज 2 enantiomer of bis benzoyl acetonato beryllium 2 are shown as follow, ठीक है। तो इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट इज K3CONO26, that is potassium hexanitro baltate 3 is called Fischer salt. In common name is potassium cobalt nitride। तो K3CONO26 ये जो है पोटेशियम हेक्सानाइट्रोकोबाल्टेट 3 ये फिशर सॉल्ट है, इसका कॉमन नेम है पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट। The geometric isomer is called Fischer fact when each trio of donor atoms of similar ligand occupy adjacent position at the corner of the same face of an octahedron। तो यहाँ पे जियोमेट्रिक आइसोमर जिसको कहते हैं फेशियल FAC, यहाँ पे डोनर एटम का सिमिलर लिगैंड का डोनर एटम जो है 3, ठीक है, वो ऑक्यूपाई करता है सेम फेस को ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रन को, ठीक है। यहाँ पे तीनों लिगैंड जो सेम फेस को ऑक्यूपाई करते हैं फेशियल और FAC आइसोमर। सो वापस जो फेशियल आइसोमर जो है यहाँ पे 3 डोनर एटम जो रहता है सेम लिगैंड का, वो सेम फेस का ऑक्टाहेड्रन का कॉर्नर से एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट इज the other geometric isomer of the compound is called meridional mer if the position occupied are around the meridian of the tetrahedral। so compound का जो geometric isomer रहता है उसको कहते हैं meridional mer, MERIDIONAL, जहाँ पे ऑक्टाहेड्रन का मेरिडियन का पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। So meridional or mer isomer। Next is unforgettable guidelines. Complex where the metal is +3 oxidation states are more stable than those where metal is in the +2 oxidation state। जहाँ कॉम्प्लेक्स में जहाँ मेटल जो है +3 ऑक्सीडेशन है स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू मेटल जहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन है। CrH2O6+3 greater than CrH2O6+2। Irving William orders in case of M2+3D series the stability of complex increases as follow। तो M2+ के केस में 3D सीरीज में कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। यहाँ पे Mn2+ स्मॉलर रहता है Fe2+ से, Fe2+ स्मॉलर रहता है CO2+ से, CO2+ स्मॉलर रहता है Ni2+ से, Ni2+ स्मॉलर रहता है CO2+ से, CO2+ स्मॉलर रहता है Zn2+ से। FAC फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक है, ये Ma3B3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो है फेशियल आइसोमर मेरिडोनियल आइसोमर जो है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। FEC में 1, 2, 3 पोजीशन में लिगैंड रहता है और मेर में 1, 2 और 6 पोजीशन में मेरिडोनियल रहता है, ठीक है।